नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। आकाश सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11, फ्री एडमिशन टू नर्सरी टू क्लास 5। लिमिटेड टाइम ऑफर। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू क्लास 9 and 11। गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविल लाइंस, आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज जमुई सठियाव एवं श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडेश्वर का भ्रमण कर परीक्षा संचालन की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों तथा ड्यूटी में लगे पुलिस बल को निर्देशित किया कि परीक्षा को पूर्णतः नकल विहीन, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया, बैठने की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद के कुल 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रत्येक दिवस 2 पालियों में संचालित हो रही है। प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। प्रत्येक पाली में कुल 5808 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनके लिए सभी केंद्रों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। परीक्षा की निष्पक्षता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जो सतत निगरानी रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यालय प्रबंधकों एवं पुलिस बल को निर्देशित किया कि वे शासनादेश के अनुरूप पूर्ण गंभीरता, सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जाए, जिससे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़भाड़ व नियंत्रण रखने के निर्देश भी दिए गए। जनपद प्रशासन द्वारा समुचित प्रबंधन एवं कड़ी निगरानी के चलते परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं सकुशल संपन्न कराई जा रही है। कुल 13 केंद्रों पर पहले दिन हुई परीक्षा की प्रथम पाली में पंजीकृत कुल 3808 अभ्यर्थियों में 4566 उपस्थित और 1242 अनुपस्थित रहे, जबकि दूसरी पाली में पंजीकृत कुल 3808 अभ्यर्थियों में 4443 उपस्थित और 1335 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां शनिवार को सत्येंद्र कुमार बारी, बीनू सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश ने अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत विकासखंड बिलरियागंज के ग्राम भगतपुर में जन चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने पात्र लाभार्थियों से योजनाओं का अधिक लाभ उठाने की अपील की। जन चौपाल के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं की पहुंच और लाभ की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने आगामी जनगणना के अंतर्गत स्व जनगणना
उन्होंने आगामी जनगणना के अंतर्गत स्वगणना में भागीदारी का आह्वान करते हुए बताया कि 7 मई से 21 मई तक नागरिक मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन स्वगणना कर सकते हैं, जबकि 22 मई से 20 जून तक HLO कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि सही जानकारी ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। दूसरे दिन कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 के तहत 2250 वार्षिक सहायता, स्मोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति O लेवल CC निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा शादी अनुदान योजना के तहत 20,000 की सहायता प्रदान की जा रही है। सभी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन निर्धारित पोर्टलों के माध्यम से संचालित है। कार्यक्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रवेशन अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वर्ग आयोग के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र क्षेत्र में जाकर के लोगों को सरकार द्वारा पिछड़े समाज के हित के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उनको जागरूक कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। सरकार की ये प्रथम प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक हमारे लिए मात्र वोटर नहीं है, वो हमारे परिवार का एक अंग है और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कहीं पीड़ा में न रहे, कहीं अभाव में न रहे। जो सरकार की योजना है उसका लाभ आम जनमानस तक पहुँचे, इसीलिए लगातार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग गांव-गांव जाकर के जन चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं 2 दिवसीय प्रवास पर आजमगढ़ में हूँ। आज यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस वार्ता आहूत की गई है, उसका उद्देश्य ही यही है कि यह बात आम जनमानस तक पहुँचे कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। जैसे हमारे अधिकार हैं वैसे हमारे कर्तव्य भी हैं। धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से। यहाँ शनिवार को थाना सिधारी परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार स्वयं उपस्थित रहे और आम जन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिससे फरियादियों को त्वरित राहत मिली। 6 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित पाई गई, जिनके शीघ्र समाधान के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने पारदर्शिता के साथ जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया और भविष्य में इसी प्रकार त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी, जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।